दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम में आपके पूरा 10 नंबर के लिए पूछा जाता है। तो आज हमारे पास है भाई लेखक और कवियों का साहित्यिक परिचय, और आपके सामने बताएंगे कि कौन कौन से आखिरकार साहित्यिक परिचय आपको तैयार करने हैं और कौन कौन से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कैसे लिखना है। ठीक है, तो यहां पर देखो, पहली तो बात, आपको लिखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें जो है समझाना चाहता हूं। देखो हमारे पास ये जैसे प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर है, ठीक है ना, यहां पर मैं आपको इनको सॉल्व कराता हूं और मैं समझा देता हूं कि आखिरकार कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट है और आपके ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। ठीक है, और लिखना कैसे वो तो हम लोग जानेंगे ही। तो वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो सकता है, यानी कि 15 से 20 मिनट का, लेकिन भाई आपका 10 नंबर जो है ना वो बिल्कुल एकदम फिक्स हो जाएगा। आज के इस क्लास के बाद आपको कोई भी जीवन परिचय का टॉपिक नहीं देखना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे। तो देखिए हमारे पास मॉडल पेपर कई सारे हैं। एक हमारे पास डीएच कोड का है, एक हमारे पास डीआई कोड का है, फिर हमारे पास जेडजे कोड का है, ऐसे ही आपके पास यहाँ पर डीएन कोड का है। बहुत सारे हमारे पास हिंदी के मॉडल पेपर हैं। अब इसमें जैसे कि 100 नंबर का जो पेपर होता है, इसमें आपका जो जीवन परिचय वाला क्वेश्चन होता है, देख सकते हो, ये पूछा जाता है यहाँ पर। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत यहां पर देख सकते हो, ये रहा आपके पास 5वां क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए और अधिकतम शब्द सीमा है 80 शब्द। और इसमें देखो 3 रहेंगे, जैसे कि वासुदेव अग्रवाल का हो गया, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का हो गया, हरिशंकर प्रसाई। 3 में से किसी एक का आपको लिखना है साहित्यिक परिचय, ये लेखक हो गया है। और ख नंबर में आपका वही कवियों में पूछा जाता है। देखो कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए प्रमुख रचनाओं का यहां पर भी उल्लेख करना है, और 3 दिए रहेंगे तो एक करना है, जैसे मैथिली शरण गुप्त हो गए, सुमित्रा नंदन पंत जी हो गए, और तीसरा है आपका भाई सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी हो गए। तो ऐसे ही आप लोग हर एक सेट में देखोगे, सारे सेट के मैंने पहले एनालिसिस करा है कि भाई कौन से आखिरकार यहां पर मैच हो रहे हैं जो कि बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, और वही मैं बताऊंगा जो कि आपके पेपर में पूछे जाने हैं। तो चलिए पहले देख लीजिए आपके यहां पर कौन कौन से टॉपिक हैं, यानी कौन कौन से तैयार करना है, और बिल्कुल ट्रिक से जानेंगे। ठीक है ना, तो अगर आप सभी ये जो भी इस वीडियो में बताए जाएंगे अगर तैयार कर लेते तो इससे बाहर तो आना ही नहीं है। और ऐसा भी कभी कभार हो जाता है, जैसे आप लोग याद करके गए जीवन परिचय, अब वहां पर आपको याद नहीं आ रहा कि भाई एग्जैक्ट आखिरकार किसी लेखक का या किसी कवि का आपको भूल जाता है। कहीं पर मान लो कि भाई जन्म कब हुआ था, या भूल जाते हो कि इनके पिता का नाम क्या था, या आप लोग साहित्यिक परिचय लिखते हो भूल जाते हो। तो फिर उसके लिए क्या तरीका है जब चीजें भूल जाएं, तो वो भी बताऊंगा। अगर आप भूल भी जाते हो तो एक ऐसा ट्रिक है जिससे कि आप लोग जीवन परिचय बना के आओगे। ठीक है ना, पूरा अच्छे तरीके से। चलिए 5 नंबर में जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट लेखक के जीवन परिचय की अगर हम बात करें, तो यहां पर आपके पास 3 जीवन परिचय हैं, जो कि 3 भाई एकदम तैयार आपको करके ही जाना है। जिसमें पहला है डॉक्टर वासुदेव अग्रवाल जी का, पहला चैप्टर राष्ट्र का स्वरूप, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा जीवन परिचय आपका है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, जो कि तैयार करना है, और तीसरा है आपके पास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का। ठीक है ना, अब देखिए इनमें से मैं आपको एक जो है वासुदेव अग्रवाल जी का लिख के बताता हूं, जिसको आप लोग यहां से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत इस तरीके से पहले आपको डालना है। ठीक है, आप क्या डालोगे, प्रश्नोत्तर संख्या 5, वासुदेव अग्रवाल का जी का साहित्यिक परिचय। फिर साहित्यिक परिचय हेडिंग डालने से पहले आपको कुछ चीजें यहां पर शॉर्ट में बतानी पड़ेंगी, यानी इनका सूक्ष्म परिचय देना पड़ता है पहले। ठीक है, सूक्ष्म परिचय होता क्या है समझ लो। जैसे यहां पर आप लिखोगे सूक्ष्म परिचय, देखो जैसे बता रहा हूं आपको सेम ऐसे ही करना है। सूक्ष्म परिचय में क्या क्या बताना पड़ता है, जैसे पूरा तो आप थ्योरी नहीं बनाओगे ना जीवन परिचय का, सूक्ष्म में आप बताओगे ना इनका जन्म कब हुआ था, इनके पिता का नाम, माता का नाम, जो भी है। तो सूक्ष्म परिचय में सबसे पहले आपको इस प्रकार से एक बॉक्स बनाना है और उसमें लिखना है पहले जन्म। किसका जन्म, वासुदेव अग्रवाल जी का। तो जन्म में आपको लिखना है इनका जन्म कब हुआ था, तो याद रखिएगा 7 अगस्त। ठीक है, याद कर सकते हो ट्रिक से, छोटा सा रहेगा जल्दी याद होगा। 7 अगस्त 1904 ईस्वी में। ठीक है, ये इनका जन्म है। इसके बाद आपका जन्म का स्थान इनका बताना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जन्म स्थान यहां पर देखिएगा, जन्म स्थान इनका है मेरठ उत्तर प्रदेश। ठीक है,
मेरठ कहाँ पर है भैया? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे मेरठ उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपका ये हो गया। अब आपको इनकी उपाधि या आप एजुकेशन को बता सकते हो, शिक्षा बता सकते हो, मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं होता है, लेकिन इतना अगर बता दोगे तो ज़्यादा क्लियर तरीके से नंबर मिलते हैं। तो जन्म स्थान लिखने के बाद आपको दे देना है यहाँ पर क्या? उपाधि। उपाधि लिख दो यहाँ पर। ठीक है, उपाधि। ये इनकी उपाधि क्या क्या है भाई? तो आप लिख सकते हो यहाँ पर कॉमा लगा के PhD। ठीक है, इन्होंने PhD कर रखा है, क्योंकि आपने देखा ना डॉक्टर लगाते हैं PhD। एंड यहाँ पर इनकी क्या है? एक उपाधि D.Litt। ठीक है ना, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, ये हो जाएगा। इसके बाद इनकी भाषा क्या है? ठीक है ना, भाषा शैली पूछा जाता है ना, भाषा हो गया या भाषा शैली। इनकी भाषा है अपमार्जित खड़ी बोली। ठीक है, आप क्या लिखोगे यहाँ पर? परिमार्जित भी बोल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हो आप लोग इसको काट के यहाँ से परिमार्जित, परिमार्जित कॉमा कर दो खड़ी बोली। ठीक है, खड़ी बोली ऐसे। इसके बाद भाषा हो गई। अब आप लोग शैली बता दो, है ना, भाषा शैली दोनों हो जाएंगी। तो शैली में यहाँ पर लिख दीजिए आप लोग इनकी विचारात्मक या व्याख्यात्मक बोल सकते हो। विचारात्मक, विचारात्मक या व्याख्यात्मक, व्याख्यात्मक। ठीक है, ये इनकी हो जाएगी शैली। देखो, अगर आप वैसे पूरा थ्योरी याद करोगे ना तो बड़ा हो जाता है, लगेगा यार ये नहीं याद हो पाएगा। और अगर ऐसे याद करोगे तो ये एक एक करके याद हो जाएगा। अब बताओ, जन्म हो गया, जन्म स्थान, उपाधि हो गया, भाषा हो गया, शैली हो गया, बस। अब इसके बाद मृत्यु, इनका निधन कब हुआ था? ठीक है ना, सॉरी, मृत्यु, मृत्यु। तो ये आपको याद रखना है 27 जुलाई 1967 ईस्वी, इतना याद करना है। अब इस पूरे को आप क्या करोगे? एक बॉक्स में बंद कर देना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा अलग प्रकार का यहाँ पर कलर यूज कर लेता हूँ। आपको वैसे एग्जाम में ब्लैक ही यूज करना है, तो इसको क्या करना भाई? ऐसे करके इसको बंद कर देना है। ठीक है, इस बॉक्स में इतना तो कर दोगे ना, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। को आप लोग ऐसे बंद कर दीजिएगा सीधे से। ठीक है, ये इनका हो जाता है सूक्ष्म परिचय। अब भाई इतना लिखने के बाद अब आते हैं साहित्यिक परिचय पर। ठीक है, साहित्यिक परिचय देखो यहाँ से हमने हेडिंग डाल ही दी है, बार बार जरूरी नहीं, आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो इस प्रकार से एक बार और। साहित्यिक परिचय। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक तरीका है समझा रहा हूँ। ठीक है ना, मेन चीज़ ये तरीका है लिखने का, क्योंकि काफ़ी सारे लोग बोलते हैं भाई कि जीवन परिचय नहीं लिखा जाता। तो हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना, जीवन परिचय लिखने की जरूरत आपको नहीं है ये, लेकिन सूक्ष्म परिचय इतना जरूर आपको देना है। उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय की शुरुआत करनी है। अब साहित्यिक परिचय का किसी भी लेखक या किसी भी कवि का अगर आप लिख रहे हो तो उसमें ट्रिक क्या है? ट्रिक आपको पहले उस लेखक या उस कवि की विशेषता ढूंढनी है, वह किस युग का है ना। तो ये थोड़ा सा शुरुआत करने का तरीका होता है। जैसे हम बात कर लें, वासुदेव अग्रवाल जी शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। ठीक है ना, कवि हैं या लेखक हैं बोल सकते हो। तो आप यहां से लिखना स्टार्ट कर सकते हो। देखो, इतना हमारे पास जगह नहीं है, इधर से देखो, एक लाइन छोड़ देना नीचे से, यहां से लिखो। तो लिखोगे वासुदेव शरण। अब आप लोग राइटिंग पर ध्यान मत देना, थोड़ा सा अपने से अच्छी बनाना है ना, मैं आपको जल्दी में बता रहा हूं। वासुदेव शरण अग्रवाल शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। कौन से युग के हैं? शुक्लोत्तर युग के कवि हैं। उसके बाद आपको लिखना है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का साहित्य, क्योंकि साहित्य के बारे में ही आप लोग बता रहे हो, साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान है। अब इतना तो हर कोई ना बता देगा,
कोई भी लेखक है, कोई भी कवि है, अगर वो साहित्य में रचनाएं कर रहा है तो उसका महत्वपूर्ण स्थान है, इतना आप लोग खुद ही जानते हो। तो ये शुरुआत में कुछ ऐसे वर्णों को आपको लिखना है जो कि लगभग हर एक कवि में ऐसी विशेषता होती है, आपको पता है, ये कॉमन चीज़ है। तो इतना आप लोग अगर शुरू में लिख दोगे तो आपकी कुछ लाइनें बढ़ जाएंगी। और हमें क्या करना है, 80 शब्दों में लिखना है। तो कुछ लाइनों को अगर हम बढ़ा देंगे तो वहाँ से हमारी शब्द सीमा भी पूरी हो जाएगी और जीवन परिचय भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और आपको अगर याद भी नहीं है तो वहाँ पर वो भी काम चल जाएगा। तो ये तरीका आपको जो है लगाना है जीवन परिचय लिखते टाइम, ठीक है ना। बाकी आगे की चीज़ें अब क्या करता हूँ मैं, थोड़ा सा जल्दी में आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो अगर मैं लिख लिख के समझाऊंगा तो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो आगे आपको लिखना है यहाँ पर कि इनका जो महत्वपूर्ण स्थान है वह साहित्य में रहा, ठीक है। इसके बाद लिखोगे आप, इन्होंने मुख्य रूप से पुरातत्व को अपना विषय बनाया, यानी इनकी जो कृतियां हुआ करती थी वो ज़्यादातर इतिहास से संबंधित थी, पुरातत्व, पुरानी चीज़ें, ठीक है ना। उसके बाद आप लिखोगे यहाँ से अपनी रचनाओं में संस्कृति और प्राचीन इतिहास का रूप प्रस्तुत किया, इनकी भाषा शुद्ध परिमार्जित। अब मैंने भाषा में आपको इसीलिए बताया है पहले, इन्हीं के कुछ वर्डों को भी आप यहाँ पर शामिल कर सकते हो, ठीक है। इनकी भाषा क्या थी, शुद्ध परिमार्जित तथा संस्कृत निष्ठ थी। इनकी रचनाओं में खड़ी बोली को स्थान मिला है। साहित्य में अग्रवाल जी एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। काहे के रूप में प्रसिद्ध हैं, निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ कृतियों को याद कर लो आप लोग, उन कृतियों के अनुसार भी आप चीज़ों को आगे जो है पढ़ा के समझा सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप लिख सकते हो, इसके आगे थोड़ा सा इतना लिख दोगे। अब यहाँ पर आप शब्दों को देखोगे तो लगभग आपके 80 शब्द हो जाएंगे इतने में। इसके आगे अभी कृतियाँ भी इनकी बतानी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आप बता सकते हो कि जैसे कि लिख सकते हो भाई यहाँ पर इन्होंने, है ना, इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन। अब भाई संपादन होता क्या है, संपादन का मतलब होता है कि आप किसी का लिखा हुआ उसको ट्रांसलेट करके लिखो, कई सारी अलग अलग भाषाओं में कर दो, ठीक है ना। संपादन व बोल सकते हो, संपादन व पाठशोधन भी किया। जैसे मलिक मोहम्मद जायसी जी ने जो पद्मावत की जो है लिखा था उसकी इन्होंने संजीवनी व्याख्या की थी। इसके अलावा बाणभट्ट के द्वारा जो हर्षचरित है उसका भी सांस्कृतिक अध्ययन प्रस्तुत किया था इन्होंने। कौन कौन सी, तो मलिक मोहम्मद जायसी जी का जो पद्मावत है उसकी संजीवनी व्याख्या करी, किसकी, पद्मावत की। और एक है भाई हर्षचरित, कौन है, हर्षचरित। तो ये किसका है, मलिक मोहम्मद जायसी जी का, यानी कि जायसी जी का है, ये जायसी जी का है। इसकी इन्होंने क्या किया था भाई, संजीवनी व्याख्या, आगे आप लाइन बढ़ा लेना, संजीवनी व्याख्या इन्होंने करी थी। और हर्षचरित जो था बाणभट्ट का, इसकी भी इन्होंने सांस्कृतिक अध्ययन किया था इसका, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इनका ये साहित्यिक परिचय बता सकते हो। अब बात आती है इनकी कुछ प्रमुख रचनाओं की। तो देखो रचनाएं कैसे लिखना है, सबसे पहले आपको इधर पटरी की सहायता से भाई लाइन खींच दोगे इधर किनारे में, ठीक है। ये कॉमन चीज़ है, आपको बोलेगे भैया पता है इतना, तो ऐसे लाइन खींच देना। और यहाँ पर भाई आप डाल देना पहले रचनाएं, हेडिंग। देखो हेडिंग डालना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, हर जगह हेडिंग डालना। रचनाएं हो जाएंगी और रचनाओं में अलग अलग रचनाएं बतानी है आपको। सबसे पहले जैसे रचना में इनका निबंध की बात कर लें तो निबंध अलग से लिखना है। इनके निबंध कौन कौन से हैं आपको याद होगा, एक है कल्पलता के बाद कल्पवृक्ष, ठीक है, कल्पवृक्ष। इसके अलावा भारत की एकता। इसके अलावा इनका हो जाएगा माता भूमि, ठीक है, माता भूमि, ये हो जाएगा, इतने निबंध हो जाएंगे। इनके शोध की बात कर लें, आपको अलग से लिखना है, ठीक है। शोध में आपका हो जाएगा पाणिकालीन भारतवर्ष। शोध के बाद संपादन मैंने आपको बताया ही है, ठीक है ना। संपादन कौन कौन से थे इनके, तो भाई हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी जी का कृत जो पद्मावत है, ठीक है, पद्मावत। और एक था क्या,
हर्षचरित, मतलब आपका इसी में पूरा जीवन परिचय बना के लिख देना है। तो ये इनकी जो है रचनाएं, इतना बता दोगे तो यहाँ से रचनाओं का 2 नंबर आपको दिया जाता है और 3 नंबर इधर का। तो मेन चीज साहित्यिक परिचय है, ये बॉक्स वाला जो चीज है ये सूक्ष्म परिचय है, कह सकते हो जीवन परिचय है। तो अगर आप किसी का भी, लेखक का किसी का भी लिख रहे हो ना, ऐसे ही आपको लिखना है। बाकी आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर 5 नंबर इतने में आपको मिल जाएगा। और बता दें आपको 3 अगर आप तैयार कर लेते हो तो समझ लो यहाँ पर कोई सा भी आप मॉडल पेपर को देख लो, इन तीनों में से आपको मिलेगा। वासुदेव शरण अग्रवाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अब्दुल कलाम जी। तो दिखा देता हूं मैं आपको ताकि आपको थोड़ा बिलीव हो जाए। देखो यहाँ पर भी वासुदेव शरण अग्रवाल, एपीजे अब्दुल कलाम मिल गए डीएच कोण में। अब आ जाओ डीआई कोण में, जल्दी से देख लेते हैं क्या यहाँ पर मिल रहा है। तो देखिएगा यहाँ पर ये रहा आपके पास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का मिल गया यहाँ पर भी। अब आ जाइए, क्योंकि मैंने भाई ये प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, मॉडल पेपर के तौर पर मैं आपको सॉल्व भी कराता हूं। तो अगर पिछले सालों में इनमें से आए हैं तो इस बार भी इनमें से आएंगे और 3 आपके तैयार हो जाएंगे, तो आराम से आपका काम भी हो जाना है। यहाँ पर देख लीजिए भाई साहब, इसमें भी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और अब्दुल कलाम जी का है, मिल गए। चलिए आपके पास डीएन कोण अगला कोड है, देखो यहाँ पर डीएन कोण में भी देख लो, यहाँ पर भी हजारी प्रसाद द्विवेदी और अब्दुल कलाम जी का है। अब बताओ अगर ये 3 कर लोगे तो लेखक जीवन परिचय का काम तमाम है, लिखने का तरीका बता दिया मैंने। और अब बात कर लेते हैं भैया कवि जीवन परिचय की। कवि जीवन परिचय में आपको तैयार करना है अयोध्या सिंह उपाध्याय यानी हरिऔध जी ने बोलते हैं। दूसरा तैयार करना है जयशंकर प्रसाद जी का, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कवि जीवन परिचय है। एंड तीसरा आपको महादेवी वर्मा और चौथा है मैथिली शरण गुप्त जी का। इनमें से लिखना कैसे है बाकी मैंने एक बार बता ही दिया, एक बार और देख लीजिए यहाँ पर कवियों में भी कैसे लिखना है थोड़ा सा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे। तो कवि जीवन परिचय में आपको इस तरीके से, जैसे कि अयोध्या सिंह उपाध्याय जी का जीवन परिचय लिख के बताया गया है, वही चीज बॉक्स वाला चीज, पहले सूक्ष्म परिचय आपको बॉक्स में देना है, उसके बाद आपको साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल करके इस तरीके से लिखना स्टार्ट करना है और लास्ट में आपको इनकी कृतियां बता देनी है, ठीक है। इतना अगर आप करके आओगे तो बोर्ड एग्जाम में आपका पूरा का पूरा नंबर एकदम फिक्स होने वाला है। तो चलिए भाई साहब एक बार देख लीजिए यहाँ पर इनका साहित्यिक परिचय, जैसे कि हरिऔध द्विवेदी के प्रतिनिधि कवि एवं लेखक थे। हरिऔध जी पहले ब्रजभाषा में रचनाएं करते थे। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इन्होंने खड़ी बोली गद्य रचनाओं के लिए इनको प्रेरणा ली थी उनसे, ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी से। इसलिए आगे चलकर इन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचनाएं की और हिंदी काव्य में अपना अमूल्य योगदान दिया। अब ये अमूल्य योगदान देना, ये करना वो करना छोटी छोटी चीजें हैं, तो इतना आप लोग खुद से भी कुछ बना के भी लिख सकते हो, उतना ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत नहीं रहती है। तो चलिए अगर समझ आया हो तो भाई समझ लीजिएगा अच्छे तरीके से। और जो मैंने यहाँ पर 3 आपको लेखक के जीवन परिचय और 3 कवि के बताए हैं, 4 कवियों के, तो 7 जीवन परिचय कर लीजिएगा, 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपसे एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।